नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे केस को समझेंगे जहां एक तरफ है कानून की सख्ती और दूसरी तरफ इंसानियत का तकाजा। आज हम जानेंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले के बारे में, जहां एक बच्चे के साथ हुए जघन्य अपराध में ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। ये फैसला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कैसे काम करता है और इसमें कितनी बारीकी से हर पहलू को देखा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी कानूनी पाठशाला। तो केस का टाइटल है राजा राम उर्फ राजकुमार बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य 2025। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम जानेंगे कि कैसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक 4 साल की बच्ची के साथ हुए रेप केस में ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। हम समझेंगे कि अदालत ने किन किन बातों को ध्यान में रखा, ब्रूटल एक्ट लेकिन ब्रूटैलिटी से नहीं का क्या मतलब है और इस फैसले का क्या महत्व है। साथ ही हम बात करेंगे कि ऐसे अपराध होते क्यों हैं और उन्हें रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। तो दोस्तों, कहानी कुछ यूं है कि एक 20 साल का लड़का जो एक आदिवासी समुदाय से था, उस पर आरोप लगा कि उसने एक 4 साल की बच्ची के साथ रेप किया और उसे मरा हुआ समझकर फेंक दिया। सोचिए, 4 साल की मासूम बच्ची, दिल दहल जाता है ये सुनकर। ट्रायल कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए उसे मौत की सजा सुना दी, क्योंकि बच्ची हमेशा के लिए विकलांग हो गई थी। अब जिसने ये सुना वो तो यही कहेगा कि सही हुआ, ऐसे दरिंदों को जीने का कोई हक नहीं है, फांसी ही मिलना चाहिए। लेकिन यहीं पर कानून की बारीकियां सामने आती हैं। अब समझते हैं कि हाई कोर्ट में क्या हुआ। फांसी की सजा के खिलाफ अभियुक्त ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अपील की। बच्ची और जो सबूत मिले थे वो एक खुले इलाके से बरामद हुए थे, जिससे उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए। ये मामला सिर्फ परिस्थिति जन्य साक्ष्य मतलब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर आधारित था, कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह उठाई गई वकील साहब के द्वारा कि इस घटना से बच्ची को कोई स्थायी विकलांगता या गंभीर चोट नहीं आई थी। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि अभियुक्त की उम्र कम है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वो एक अशिक्षित आदिवासी समुदाय से आता है, इसलिए उसे मौत की सजा देना सही नहीं है। वहीं सरकार की तरफ से डेप्यूटी एडवोकेट जनरल ने इसका पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त का अपराध साबित कर दिया है और इतनी छोटी बच्ची को मरने के लिए छोड़ दिया गया था, इसलिए कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। अब अदालत का फैसला और ब्रूटल एक्ट लेकिन ब्रूटैलिटी से नहीं का फंडा समझते हैं। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस देव नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। उन्होंने माना कि अभियुक्त ने अपराध किया है और उसे आईपीसी की धारा 450 मतलब घर में अतिक्रमण कर नुकसान पहुंचाना, 363 अपहरण, 376A, 376AB जो बच्चों के साथ गंभीर यौन उत्पीड़न की बात करता है, 307 हत्या का प्रयास और 201 जो सबूत मिटाने की बात करता है, और पॉक्सो एक्ट की धारा 5 और 6 के तहत दोषी ठहराया। यहाँ पर सबसे मजेदार और समझने वाली बात आती है। हाईकोर्ट ने कहा इसमें कोई शक नहीं है कि अभियुक्त का कार्य ब्रूटल था, क्योंकि उसने 4 साल 3 महीने की बच्ची के साथ रेप किया और रेप करने के बाद उसका गला घोंट दिया, उसे मरा हुआ समझकर ऐसी जगह फेंक दिया जहां उसे ढूंढा ना जा सके और मौके से चला गया। लेकिन यह भी साफ है कि उसने ब्रूटैलिटी नहीं की। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, ब्रूटल एक्ट लेकिन ब्रूटैलिटी से नहीं? तो भैया, ये कानून की भाषा है, आम आदमी की समझ से थोड़ी अलग होती है। अदालत ने यहाँ पर ब्रूटल एक्ट और ब्रूटैलिटी के बीच का अंतर समझाया। अदालत ने कहा कि कार्य ब्रूटल था क्योंकि इसमें एक छोटी बच्ची के साथ जघन्य अपराध किया गया, उसे चोट पहुंचाई गई और उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन ब्रूटैलिटी तब होती जब अपराधी ने जानबूझकर अत्यधिक क्रूरता के साथ बच्ची को असहनीय दर्द दिया होता या उसे किसी भयानक तरीके से शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया होता। अब इस मामले में अदालत ने पाया कि अपराधी ने बच्ची को मरा हुआ समझकर छोड़ दिया था, ना कि उसे जानबूझकर और क्रूरता से और अधिक यातना दी थी। यानी उसका मकसद बच्ची को खत्म करना तो था, लेकिन उसे तड़पा तड़पा कर मारना नहीं था, जैसे कोई जानवर भी इतनी क्रूरता से व्यवहार ना करे। अदालत ने भग्गी वर्सेस मध्य प्रदेश और मनोहरन वर्सेस स्टेट जैसे पिछले फैसलों का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अभियुक्त एक अशिक्षित आदिवासी समुदाय का युवक था, जिसे बचपन में ही घर से काम करने के लिए भेज दिया गया। उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। ये सभी कम करने वाले कारक मतलब मिटिगेटिंग फैक्टर्स थे, जिनके चलते अदालत ने मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। अब समझते हैं कि आखिर ट्रायल कोर्ट की गलती कहां थी। ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा इस आधार पर दी थी कि बच्ची स्थायी रूप से विकलांग हो गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इस बात से असहमति जताई। उन्होंने कहा कि कोई मेडिकल सबूत ऐसा नहीं था जो निश्चित रूप से यह साबित करे कि स्थायी विकलांगता इस घटना के कारण हुई थी। डॉक्टर की गवाही भी अस्पष्ट थी कि शरीर के किस हिस्से को नुकसान हुआ था या चोट ऐसी थी जिससे जीवन भर की विकलांगता हो। अब क्या है आखिर इस फैसले के मायने? तो हाईकोर्ट ने अभियुक्त की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया।
पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत उसे 25 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अगर जुर्माना नहीं भरा तो 1 साल और सजा होगी। कानून की बारीकी को समझते हैं। यह फैसला हमें दिखाता है कि कानून में कितनी बारीकी से हर पहलू को देखा जाता है। ब्रूटल एक्ट और ब्रूटैलिटी के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान देखते हैं। इस फैसले में हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसलों का हवाला दिया और उनका सम्मान करते हुए अपना निर्णय दिया। ये दिखाता है कि हमारे देश में न्यायपालिका कैसे एक दूसरे के फैसलों का सम्मान करती है। अब समझते हैं कि आखिर इन नीचों के मन में इतनी गंदी मानसिकता आती कहां से है और क्या कदम उठाए जा सकते हैं। क्यों आखिर लोग बच्चों के साथ ऐसे जघन्य अपराध करते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। शिक्षा और जागरूकता की कमी। अक्सर ऐसे अपराधों में शामिल लोग अशिक्षित होते हैं और उन्हें कानून के गंभीर परिणामों की जानकारी नहीं होती। समाज में यौन शिक्षा और जागरूकता की कमी भी एक बड़ा कारण है। कुछ मामलों में अपराधी मानसिक बीमारियों या विकृतियों से ग्रस्त हो सकते हैं, जिन्हें सही समय पर पहचानना और इलाज करना जरूरी है। सामाजिक रूप से पिछड़े और गरीब तबके के लोगों में हताशा और अवसाद ज्यादा होता है, जो उन्हें ऐसे कुकृत्यों की ओर धकेल सकता है। शराब और नशीले पदार्थों का सेवन भी व्यक्ति के विवेक को खत्म कर देता है और उसे अपराध करने के लिए उकसा सकता है। कई बार अपराधियों ने अपने बचपन में खुद किसी तरह का शोषण या आघात झेला होता है, जिसे चाइल्डहुड ट्रॉमा कहते हैं, जिससे वे मानसिक रूप से विकृत हो जाते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। कमजोर कानून प्रवर्तन और न्यायिक प्रक्रिया। कई बार अपराधियों को लगता है कि वे बच निकलेंगे या उन्हें पर्याप्त सजा नहीं मिलेगी, जिससे उनका हौसला और बढ़ता है। अब भारत में तो पता ही है आपको। अब बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में स्कूलों और घरों में जागरूक करना अति आवश्यक है। समाज में यौन उत्पीड़न के खिलाफ खुलकर बात करनी चाहिए। शिक्षा का प्रसार करके लोगों में नैतिकता और कानून के प्रति सम्मान पैदा किया जा सकता है। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और उपचार सेवाओं को सुलभ बनाना चाहिए। नशे पर नियंत्रण, शराब और नशीले पदार्थों पर सख्त नियंत्रण और उनसे मुक्ति के कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। लेकिन आजकल तो हर जगह शराब की दुकानें ज्यादा से ज्यादा खुलती जा रही हैं। कठोर कानून और त्वरित न्याय, पॉक्सो जैसे कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में तुरंत न्याय मिलना चाहिए ताकि अपराधियों में डर बना रहे। पुलिस और समुदाय के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करके ऐसे अपराधों को रोका जा सकता है और अपराधियों को जल्द पकड़ा जा सके और तुरंत ऐसे अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। जिन अपराधियों को सुधारने की गुंजाइश है उनके लिए पुनर्वास कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे न्यायपालिका कितनी बारीकी से हर मामले की पड़ताल करती है। कानून का राज चलता है और हर पहलू को तराजू दोनों पड़लों पर रखा जाता है। जैसा कि कहा जाता है कि कानून अंधा नहीं होता, बस कभी कभी उसे चश्मे की जरूरत पड़ जाती है।